जब हम क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे तो क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, उसके जो भी यूनिट्स होंगे वो यहां से लेस होंगे। बाकी तो सारा वैसे ही है, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस, इनपुट, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब कुछ वैसा ही है। ये इसलिए लेस किए हैं क्योंकि जब ये उनके बनाने के लिए खर्चा ही नहीं हमने किया, और वो खर्चा जब हमने उनको बनाने के लिए नहीं किया तो उसके यूनिट भी क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर नहीं आएंगे। हाँ, जाते जाते अगर कोई रिकवरी वैल्यू दे जाएंगे तो वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, और जब कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो हम उसको कॉस्ट पर यूनिट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर से भी माइनस करेंगे। तो पहली हमारी वर्किंग क्वांटिटी शेड्यूल होती है, उसके अंदर इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। फिर जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या दूसरी साइड पे आएंगे तो मुझे बताएं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर नॉर्मल लॉस कहीं दिखता था? तो ये दिखेगा नहीं दिखेगा। तो क्वांटिटी शेड्यूल और आपके पास जो है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ये सेम वैसे ही रहेंगे, इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं वो चेंज बनवा भी नहीं रहा। अगर होता तो मैं यहां पर उसका चेंज बनवा देता। इसके बाद क्या आता था? कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट जब हम निकालेंगे तो उसका ट्रीटमेंट, उसके अंदर चेंजेस आएंगी, तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला पॉइंट लिखें, बल्कि पहला पॉइंट क्या ही लिखना है, पहला पॉइंट मैंने वैसे बता दिया कि क्वांटिटी शेड्यूल को रिड्यूस कर देंगे। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट वाला फॉर्मेट ही बना लेते हैं कि जब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट जब कर रहे होंगे तो मटेरियल का एक कॉलम होगा, हो सकता है फर्दर मटेरियल वाला भी हो अगर प्रोसेस 2 में ये काम हुआ है तो, और साथ में कन्वर्जन वाला। तो बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इफ एनी, अगर कोई है तो आप मटेरियल के कॉलम से लेस करेंगे, बाकी जैसे हमने दोनों को छोड़ा था वैसे ही छोड़ दें। जी हाँ, मतलब हमें चाहिए नहीं था ना, सोच नहीं थी, हमें वो चाहिए ही नहीं था, मिल गया तो फिर तो उसका बिजनेस है ना, तो उसको सेल्स में रिकॉर्ड करेगा, फिर तो उसकी सेल्स है ना, वो सेल्स में रिकॉर्ड करेगा, फिर कॉस्ट को तो कम नहीं करेगा। लेकिन बिजनेस में भी नेचर देखी जाती है। क्या मेन नेचर बिजनेस की यही है कि वो बाय प्रोडक्ट बनाए? नहीं, मेन यही है कि वो काम की चीजें बना के बेचे। हाँ, अगर मिल गया है तो फिर वो उसका कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा, अगर कर रहा है तो भी तो बेचेगा, अगर बेचेगा तो सेल्स में। अगर वो कहते हैं कि मेन वो अपने बिजनेस में सिर्फ वही चीजें दिखाना चाहता है जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करें? वो कहते हैं फिर ये बेचा है तो फायदा देके गया है, वो फायदा माइनस कर दें जो उनको बनाने के लिए, जो मेन प्रोडक्ट थी उनको बनाने के लिए कॉस्ट है। तो ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सिर्फ इसके लिए, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं। तो पॉइंट ये इनके लिए है। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने ये लिखवाया कि क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स नहीं आएंगे। वो हिंट दिया था कि ये ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे नॉर्मल लॉस, वो हिंट था एक अब बाय प्रोडक्ट के लिए। नंबर 2 पे मैंने ये बात बोली कि क्वांटिटी शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, इनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो कॉस्ट पर यूनिट है, और कॉस्ट पर यूनिट के अंदर ये जो है मटेरियल के कॉलम में से इस बाय प्रोडक्ट की अगर कोई रिकवरी वैल्यू है तो वो क्या की जाएगी? लेस की जाएगी। क्लियर है? चल अब आगे हम क्वेश्चन। तो मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन के लिए अपने पहले लिखा लिखे क्वेश्चन, फिर इसके बाद पास पेपर। Following data relates to process 1. Following data
relates to process 1 for the month of May, June, July, August. Opening work in process 4000, 70% complete. Material 60,000. Conversion 80,000. Current period data 420,000 units, sorry 420,000 cost 20,000 units की, 420,000 cost 20,000 units की, और 520,000 conversion. फाइव ट्वेंटी लिखवाया था ना, चलो 60 कर 560,000, 20 की जगह 60. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन में नहीं आएंगे, अब लिखवाऊंगा जो आप कहने वाले. 2500 यूनिट्स और ये कन्वर्जन के एतबार से 60% कॉम्प्लीट. बस ब्रैकेट में जस्ट निकले 60% कॉम्प्लीट. स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 50%. नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स. बाय प्रोडक्ट 500 यूनिट्स. मेन प्रोडक्ट आउटपुट 19,600. वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करना है और हमने कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि मैंने करवाया भी अभी इतना है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमने कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट निकालनी है. जब निकल आएगी तो ये एडजस्टेड फिगर आ जाएगी. इसके बाद फिर वो तीनों पे वैसे ही करेंगे जैसे हमने कल सॉल्व किया था. तो सबसे पहला काम क्वांटिटी शेड्यूल का होगा. तो क्वांटिटी शेड्यूल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 4000 यूनिट्स. उसके बाद इनपुट्स जी 20,000. क्लोजिंग 2,500. इसके बाद क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस, और वो है इंस्पेक्टेड यूनिट्स का. अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स का है तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बताइए 50%. अगर 50% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है और ओपनिंग पड़ा था 70% पे, तो ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है, तो कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे. उसके बाद इनपुट वाले आएंगे ही आएंगे 20,000. ये देखेंगे कि अगर क्लोजिंग वाले इंस्पेक्ट नहीं हुए तो लेस कर दें, अगर हो गए हैं तो फिर इनपुट का ही क्या कर लेंगे, परसेंटेज लगा लेंगे. अब क्लोजिंग कितने परसेंट पे है, 60 पे, तो ये भी इंस्पेक्ट हो चुके हैं. तो मतलब के इनपुट के जो 20,000 वाले हैं वो सारे के सारे इंस्पेक्ट हो चुके हैं. अगर क्लोजिंग वाले ना हुए होते तो इनपुट से लेस करते. अब हमने कोई ना ओपनिंग को कुछ करना है ना क्लोजिंग को, तो यानी कि 20,000 का 5% आप लेंगे तो कितना आया जी 1000. ये इस बात की किसी को समझ ना आई हो जो नॉर्मल लॉस मैंने लिखवाया. 5% इंस्पेक्टेड का था,
ओपनिंग वाले ऑलरेडी इंस्पेक्ट हो गए, क्लोजिंग वाले हो गए। तो जब क्लोजिंग वाले हो गए तो वो शामिल थे इस 20 के अंदर, ना हुए होते तो लेस करते। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इनपुट वाले ही जो है वो सारे के सारे होंगे। इसके बाद नॉर्मल लॉस के बाद क्या होगा, बाय प्रोडक्ट कितने यूनिट्स, 4000 5500। तो बाय प्रोडक्ट एक और चीज है बाय प्रोडक्ट को पहचानने की, वो क्या होगी, बाय प्रोडक्ट के इतने ज्यादा यूनिट्स नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि ये तो हमें फजूल में काम का मिली है, तो उतनी क्वांटिटी ये नहीं हुआ करेगी जितनी नॉर्मल होती है। तो 500 यूनिट्स बाय प्रोडक्ट के। इसके बाद आउटपुट है, कितनी बताई हुई है जी, आउटपुट है 19,600। ये हमें मिलने चाहिए थे, ये मिलने चाहिए। इनको एडलेस करके बैलेंस देखें कितना बनता है, 20,000 यूनिट्स का। मिलने चाहिए थे 19,600, मिले 20,000, मतलब 400 यूनिट जो वेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो क्या बना, अब नॉर्मल 20,000, ये 20,000 है, यानी 20,000 ये है। अगर ये 20,000 है, हमें कितने चाहिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ये कितना आया, हाँ 20,000 हम, ये हमारा आया, होने इतने चाहिए थे लेकिन मिले कितने, तो 400 का क्या आया होगा 10, कि मजीद 400 क्या हो चुके, वेस्ट हो चुके, क्योंकि बनते थे 20, मिले 400 और 19,600, तो 400 मजीद लेस करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, और अगर लेस करेंगे तो फिर इसका मतलब है ये चले गए, तो ये होंगे अब नॉर्मल लॉस। और ये हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि इसकी अलग से कोई वर्किंग नहीं, इधर से एडलेस करते हैं। ये काम, इसमें एक काम जिसमें हमने चेंजेस की है वो रेड कलर से शो करवा रहा हूं, वो है बाय, बल्कि रेड से नहीं, ब्लैक से, बाय प्रोडक्ट। बाकी वैसे का वैसे इधर जो पड़ा है हमने उसी को फॉलो किया। इसके बाद है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हमने एफको मेथड से इसे करना शुरू किया है। तो एफको में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो चेंज ही नहीं है ना, मैं तो वो करवा रहा हूँ जो इसमें चेंजेस हैं, बाकी तो आप कर ही लेंगे ना। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट क्या नहीं, बाय प्रोडक्ट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, नॉर्मल लॉस है, वो तो ऐसे ही ट्रीट होगा कि जैसे नॉर्मल लॉस था बाय प्रोडक्ट। उनको जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लाना ही नहीं है तो बाकी काम तो सारे के सारा वैसे ही है। मसला तो कॉस्ट पर यूनिट और क्वांटिटी शेड्यूल में था, तो मेनली सीखने भी हमने यही दो है। तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बाद मटेरियल और कन्वर्जन 60,000 एंड 80,000। इसके बाद आएगा जी करंट पीरियड कॉस्ट। करंट पीरियड कॉस्ट कितनी है जी, 420,000 एंड 560,000। इसके बाद रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 1000 पे रिकवरी वैल्यू है, नहीं है, गलत हो गया। चले फिर अब 12 रुपये लिखिए। रिकवरी वैल्यू लिख ले 12 रुपये जी, 12,000 12,000
मतलब नॉर्मल लॉस यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैंने बाद में लिखवाया है, रिकवरी वैल्यू ₹12 इनटू 1000 नॉर्मल लॉस के थे तो 12,000 रुपये, ये लेस हो जाएगा। और ना ही मैंने कोई वैल्यू बताई है उसकी डिस्पोजल की, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट है वो कितने का बिकेगा, तो उसकी रिकवरी वैल्यू है 20 रुपये। 20 ठीक है 20 कर लो, 20 रुपये का बिक जाएगा तो कितने आए 10,000, तो 10,000 वो भी क्या कर देंगे लेस, तो यहाँ आ जाएगा रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट तो 20 इंटू 500 तो 10,000, ये लेस करने के बाद हम यहाँ पर कॉस्ट करेंगे। बाकी आप लोगों ने जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाले होंगे ये उन पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर होगा वैसे आप क्या करेंगे जी, इसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दें। बाकी काम सारे का सारा वैसे ही, सिर्फ ये जो एक रेड और एक ब्लैक ये मैंने यहाँ लिखा है उसको शो करवाने के लिए ये क्वेश्चन किया है जी। हाँ हाँ, और दूसरे की 29.98